अब होने ये लगा कि सभी बंदरों के अंदर ये बिहेवियरल पैटर्न इंड्यूस हो चुका था कि जब भी उनमें से कोई सीढ़ी पर चढ़कर केलों को पकड़ने की कोशिश करता था, तो सभी के सब बंदर उस बंदर को मिलकर मारते थे। तो अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स को अपनी करंट सोसाइटी के ऊपर एक्सट्रापोलेट करके देखें, तो हम कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि आज भी हम चेंज से क्यों डरते हैं। वेलकम टू मोशन वेव। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो शायद इस सोसाइटी के जैसा चलता है वैसा चलने के एटीट्यूड को बखूबी डिफाइन करता है। मैं बात कर रहा हूँ द 5 मंकी केज एक्सपेरिमेंट की। ये एक्सपेरिमेंट साल 1966 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट में सेटअप कुछ ऐसा था जिसमें एक पिंजरे के अंदर 5 मंकीज यानी कि बंदर एक साथ बंद थे और पिंजरे के सबसे ऊपर लटकाए हुए थे कुछ केले यानी कि बनानास, और उन केलों तक पहुंचने के लिए रखी हुई थी पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी। Many of you would think कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ तो बंदर सीढ़ी पे चढ़कर सारे केले खा जाएगा। बट दैट वुड हैव बीन द केस इफ देयर वाज़न्ट अ कैच। पिंजरे के अंदर अटैच थे कुछ वाटर होसेस, जिनसे होता क्या था कि जब भी कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केलों को पकड़ने की कोशिश करता था, केलों को खाने की कोशिश करता था, उसी टाइम इस एक्सपेरिमेंट के रिसर्चर्स उन वाटर होसेस से ठंडे पानी की बौछार उन 5 बंदर पर फेंकते थे। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों था? वेल, इसका सीधा साधा मोटिव था टू डिस्करेज द मंकीज फ्रॉम ट्राइंग टू रीच फॉर द बनाना। यानी जिस सीढ़ी पर वो चढ़कर केलों तक पहुंचते थे, उस सीढ़ी पर चढ़ने के प्रोसेस को ही डिस्करेज करना। ऐसा करना इसलिए जरूरी था बिकॉज रिसर्चर्स वांटेड टू सी कि एक एक्सटर्नल नेगेटिव स्टिमुलस के होने से क्या बिहेवियरल पैटर्न्स में कुछ चेंज आ सकता है या इंड्यूस किया जा सकता है। और चाहे पिंजरे के अंदर बंद 5 मंकीज में से किसी एक ने ही सीढ़ी पर चढ़कर केलों को पकड़ने की कोशिश की हो, रिसर्चर्स ये ठंडे पानी की बौछार सभी मंकीज पे छोड़ देते। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ऐसी लर्निंग थ्योरी को जन्म दिया गया जो कि लर्निंग थ्योरीज में जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है उससे बहुत हद तक मैच करती है। अपने एक्सपेरिमेंट की ओर आगे बढ़े तो हम ये पाते हैं कि जब भी किसी बंदर ने उन केलों तक पहुंचने का ट्राई भी किया तो सभी बंदरों पर पानी की बौछार छोड़ी गई, जिससे सभी बंदरों ने ये बिहेवियर पैटर्न लर्न किया कि जब भी आप कोशिश करेंगे, केलों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब आपके ऊपर ठंडे पानी की बौछार छोड़ी जाएगी। चाहे उनमें से एक ट्राई करे, चाहे उनमें से 2 ट्राई करे, चाहे सारे के सारे ट्राई करे। जब भी कोई एक भी बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केलों को पकड़ने की कोशिश करेगा, सारे के सारे बंदरों पर ठंडे पानी की बौछार छोड़ी जाएगी। अब होने ये लगा कि सभी बंदरों के अंदर ये बिहेवियरल पैटर्न इंड्यूस हो चुका था कि जब भी उनमें से कोई सीढ़ी पर चढ़कर केलों को पकड़ने की कोशिश करता था, तो सभी के सब बंदर उस बंदर को मिलकर मारते थे, सीरियसली पिटाई कर देते थे। बिकॉज उन्हें पता लग गया था कि ये करने से ठंडे पानी की बौछार छोड़ी जाती है, विच वॉज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर देम। और ये बिहेवियर पैटर्न लर्न करने के बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकंड फेज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर रिसर्चर्स ने वाटर होसेस को पिंजरे से डिस्कनेक्ट कर दिया। यानी कि अब अगर कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केले को पकड़ने की कोशिश करता तो रिसर्चर्स उस पर पानी की बौछार नहीं करते। और ओरिजिनल 5 जो बंदर उस पिंजरे में कैद किए गए थे, उनमें से एक बंदर को निकालकर एक नए बंदर को उससे रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास पिंजरे के अंदर हो गए 4 पुराने बंदर और एक नया बंदर, जिसने कभी ये बिहेवियर पैटर्न सीखा ही नहीं है, उस पर आज तक पानी की बौछार हुई ही नहीं है। And now what happened next? That is the crux of the experiment. अब होता क्या है कि ये जो नया बंदर है, इस पे आज तक पानी की बौछार हुई नहीं है। So basically इस बंदर के पास वो लर्निंग पैटर्न नहीं है या वो बिहेवियरल पैटर्न से लर्न नहीं करे हैं जिसमें इसे सीढ़ी पर चढ़ने पर ठंडे पानी की बौछार को फेस करना पड़ता है। तो होता क्या है कि ये बंदर पिंजरे के अंदर है, ये देखता है कि टॉप पर बहुत सारे केले लटके हुए हैं और उन तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी भी है, तो ये सिंपली जाता है अपना सीढ़ी पे चढ़ने लगता है ताकि उन केलों को खींचकर खा सके। अब होता क्या है कि सिंस रिसर्चर्स ने वाटर होसेस को इस पिंजरे में से डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो अब कोई भी पानी की बौछार छोड़ी नहीं जाएगी। अब होता क्या है कि जो पुराने 4 बंदर हैं जो कि इस पिंजरे में बचे हुए हैं, वो देखते हैं कि ये नया बंदर अब सीढ़ी पर चढ़कर केलों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये चारों बंदर उस नए बंदर के ऊपर जाकर उसे सीढ़ी से गिरा देते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार कोई भी पानी की बौछार नहीं छोड़ी गई थी। अब हमारा एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट फेज में पहुंचता है, जिसमें एक नए बंदर को दोबारा से एक पुराने बंदर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अब पिंजरे के अंदर हो गए 2 नए बंदर और 3 पुराने बंदर। वो नया बंदर जो अभी अभी रिप्लेस करा गया है, वो देखता है कि पिंजरे के अंदर बहुत सारे केले टंगे हुए हैं और वो सीढ़ी पे चढ़कर केलों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो अब बाकी के पुराने 3 बंदर जो थे वो तो उसे जाके सीढ़ी से गिरा के मारना शुरू करते ही हैं, पर ये जो नया बंदर था जिसने पानी की बौछार को अभी फेस नहीं किया था, पर जब वो सीढ़ी पे चढ़ा था तो बाकी के 4 बंदरों ने उसे मिलकर मारा था, तो वो बंदर भी इस नए बंदर को मिलकर उनके साथ मारने लगता है। And what happens after this is that the researchers start replacing each of the 3 monkeys one by one with new ones. And up until that point कि जब तक उस पिंजरे के अंदर सबके सब नए बंदर नहीं आते हैं, मतलब
इस पॉइंट पे उस पिंजरे के अंदर सारे के सारे बंदर नए हैं जिन्होंने कभी भी ये ठंडे पानी की बौछार को फेस किया ही नहीं है। अब इस पॉइंट पे फाइनल बंदर जो उस पिंजरे के अंदर जाता है वो देखता है कि भाई केले लटके हुए हैं और उन तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी भी दी गई है, तो वो सीढ़ी पर चढ़ने लगता है और इससे पहले के जो रिप्लेस करे हुए बंदर हैं वो चारों के चारों बंदर इसे मिलकर पकड़ते हैं और उसे सीढ़ी से गिरा के मारने लगते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो चारों के चारों बंदर हैं इन पर रिसर्चर्स ने कभी भी ठंडे पानी की बौछार की ही नहीं थी, पर तब भी इन्होंने ये बिहेवियर लर्न कर लिया। आप पूछेंगे कैसे, तो इसका आंसर है कि जब भी ये बंदर उस पिंजरे के अंदर गए तो उस पिंजरे का अंदर का एक सिस्टम बना हुआ था जिसमें ये तय था जब भी कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केलों को पकड़ने की कोशिश करेगा तो बाकी के बंदर उसकी पिटाई करेंगे, चाहे उन पे पानी की बौछार छोड़ी जाए कि नहीं छोड़ी। सो द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज कि जब ये पांचों के पांचों बंदर ओरिजिनल बंदरों से रिप्लेस कर दिए गए तो इन पांचों में से किसी एक पर भी रिसर्चर्स ने ठंडे पानी की बौछार नहीं छोड़ी थी, यानी कि उनके पास ये नेगेटिव स्टिमुलस अवेलेबल ही नहीं था। तब भी उन्होंने ये बिहेवियर पैटर्न लर्न किया कि जब इन केलों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारी पिटाई होगी। तो अब अगर आप उन बंदरों से जाकर पूछ सकते हैं कि भाई जब भी कोई बंदर ये सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है या केलों को खाने की कोशिश करता है तो उसकी पिटाई क्यों होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका आंसर यही होगा कि यहाँ तो ऐसा ही होता है, यही रूल है, यही परंपरा है, यही यहाँ का ट्रेडिशन है और यहाँ इस सिस्टम में, इस सोसाइटी में रहना है तो भाई इस परंपरा को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स को अपनी करंट सोसाइटी के ऊपर एक्सट्रैपोलेट करके देखें तो हम कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि आज भी हम चेंज से क्यों डरते हैं, कि हमारी सोसाइटी में भी, हमारी सिविलाइजेशन में भी कभी कभी शायद कुछ नया करने से एक घबराहट की फीलिंग क्यों आती है, या कभी कभी कोई भी कुछ नया करने की ट्राई करता है तो आसपास के लोगों से ज्यादातर उसे डिस्करेजमेंट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आज भी शायद हमें एक सेट पैटर्न्स, रूल्स और ट्रेडिशनल वेज के एक बंद पिंजरे के अंदर ऑपरेट करने को कहा जाता है। आप शायद सोचेंगे कि ये मंकीज की साइकी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर अप्लाई करना इतना वायबल नहीं है बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन एनिमल बिहेवियर, और आप कहीं ना कहीं सही भी होंगे, पर ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर भी चेंज के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और जब तक चेंज या बदलाव की बात हो रही है, यू कैन ईदर बी इन फेवर ऑफ चेंज और अगेंस्ट इट, बट वन थिंग यू कांट डू इज इग्नोर द चेंज, बिकॉज ऐसे सिस्टम्स या ऐसी सोसाइटीज जो बदलाव से डरते हैं या बदलाव के रास्ते में अड़चने पैदा करते हैं, सूनर और लेटर खत्म हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई देयर इज आल्सो अ फ्रेज जो कि अक्सर हमें देखने को मिलता है व्हिच गोज लाइक चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस डायनामिक वर्ल्ड। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि चेंज हमेशा सही ही होते हैं और हमेशा आपको उसके फेवर में ही रहना चाहिए। समटाइम्स इट जस्ट सो हैपेंस कि किसी एक सिंगुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चेंज इंप्लीमेंट किया जाता है एक सॉल्यूशन के रूप में, और वो लॉन्ग रन में दो नई प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो हमें चेंज को एक ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना चाहिए जहाँ पे हमें इनिशियली उससे डरने की जरूरत नहीं है, पर उसको एक एनालिटिकल ओपन माइंडसेट के साथ अप्रोच करने की जरूरत है, जहाँ पर हम उसका एनालिसिस करके एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू सपोर्ट द चैनल, और मैं आपको मिलूंगा मिशन के अगले एपिसोड में।